सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से रुबाइयाँ, जिसका पहला भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम रघुपति साहे फिराक था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रामकृष्ण की कहानियों से इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, किंतु स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 ईस्वी में इन्होंने अपने पद का त्याग भी कर दिया। 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक इन्होंने जेल भी काटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुल-ए-नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं गुल-ए-नगमा, बज़्म-ए ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। तो फिराक गोरखपुरी की पढ़ते हैं रुबाइयाँ। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि रुबाई होती क्या है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक ऐसा छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में तो काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिराक गोरखपुरी ने रुबाइयाँ में आखिर कहा क्या है। इस रचना में उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुलाती है, उसे बार बार हवा में उछालती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है, उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है और जब वह उसे कपड़े पहनाती है। इन्हें पढ़ने से सूरदास की वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। तो अगले पंक्तियों में हम पढ़ते हैं कि माँ दिवाली के त्योहार का वर्णन कैसे किया जाता है। माँ इनके माध्यम से दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शाम मीन्स होता है संध्या। पुते मीन्स होता है साफ सुथरे, रंगे हुए। लावे मीन्स लाए, रूपवती, सुंदरी, ये माँ के लिए लगाया गया है। मुखड़े मीन्स होता है मुख। एक मीन्स एक, दमक मीन्स होता है चमक। घरौंदे मिट्टी के घर, दिए मीन्स होता है दीपक। रूपमती यहाँ माता के लिए लगाया गया है। नरम दमक जो माता के मुखड़े पर एक चमक है। तो इसमें शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, क्योंकि इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है।
घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। मीठी चीनी, मीठे खिलौने जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। चीनी के अनेक प्रकार के खिलौने बना दिए जाते हैं और बच्चे उसे शौक से खाते हैं। दीपक से रोशनी भी की जाती है और माता के मुख पर सुंदर हल्की चमक सी आ जाती है। माता अपने बच्चे की खुशी को देखकर और भी अधिक खुश हो जाती है और ऐसे समय में माँ क्या करती है, वो अपने बच्चे के छोटे से घर में, बच्चे का छोटा घर कौन सा है, जो बच्चे ने अपनी मिट्टी का एक घरौंदा बना रखा है, उसमें जाकर भी दियों से रोशनी करती है। क्योंकि माँ अपने पूरे घर में तो दिवाली के समय रोशनी करती ही है, इसके साथ साथ कि उसका बच्चा खुश हो जाए, इसलिए वो हाथों में दिए लेकर अपने बच्चे के उस मिट्टी के घरौंदे में भी रोशनी करती है। तो इसका अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इसमें आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। दृश्य बिंब है। रंग रोगन से पुते और सजे हुए घर, चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, घरौंदे में जलाती है दिए, ये सब दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब क्या होते हैं? ऐसी पंक्तियाँ जो हमारे सामने एक दृश्य को उत्पन्न कर देती हैं। रूपवती मुखड़ा व नरम दमक, ये विलक्षण प्रयोग हैं। रूपवती मुखड़ा माँ के लिए लगाया गया, गृह स्वामिनी के लिए लगाया गया है। गृह स्वामिनी जो अपने बच्चे की खुशी से इतनी खुश है कि उसके मुख पर एक कांति में चमक आ जाती है। रुबाई छंद है तथा भाषा का मिश्रित प्रयोग किया गया है। अगली रुबाई में हम पढ़ते हैं, आंगन में ठुनक रहा जितियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। ठुनक, ठुनक मीन्स होता है मचलना, जिद करना या बनावटी रोना रोना। जिद आया, जिद के कारण मचला हुआ बच्चा। हई, हई मीन्स है ही, कहते हैं ना कि बालक तो है ही, बच्चा ही तो है। दर्पण मीन्स होता है शीशा या फिर आईना। तो इसमें इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है कि बच्चा जब अपने हट पर आ जाता है तो वो किस तरह से क्या चीज़ मांग ले, ये किसी को नहीं पता होता। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया बच्चा। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए बैठा है कि उसे आकाश का चांद चाहिए, क्योंकि वो आकाश के चांद को खिलौना समझ रहा है। इसलिए वो अपनी माँ से जिद करता है कि उसे आकाश का चांद चाहिए, क्योंकि उसका मुख जो है वो चांद पर ललचा गया है। अब माँ सोचती है कि ऐसे समय में वो क्या करे। फिर माँ को एक ख्याल आता है, तो माँ क्या करती है, उस अपने बच्चे को दर्पण में दिखाते हुए कहती है, दर्पण में वो चांद दिखाती है और बच्चे को समझाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह से वो अपने बच्चे की जिद को पूरा करती है, दर्पण में दिखाते हुए बच्चे, ताकि बच्चे का मचलना, बच्चे का रोना बंद हो जाए और वो दर्पण में उतरे हुए चांद को देखकर खुश हो जाए। तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है या विशेषता है। बच्चे की जिद तथा माँ के द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है।
इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस घनीभूत है, यानी वात्सल्य रस से भरी हुई है। चित्रात्मक शैली है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना की गई है। ठुनक शब्द में बच्चे की बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन किया गया है। अगली रुबाई। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। रस की पुतली। रस की पुतली का मतलब होता है आनंद की सौगात, अर्थात मीठा बंधन। रस मीठा जो बंधन होता है, मीठा बंधन। घटा बादल, गगन मीन्स होता है आकाश, लच्छा राखी के चमकदार, लच्छे जो फुंदे होते हैं राखी के चमकदार लटकते हुए, उसे कहा जाता है लच्छे। तो इन पंक्तियों में रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है, क्योंकि रक्षाबंधन जो होता है वो वर्षा ऋतु में आता है, और वर्षा के ऋतु में उधर से वर्षा होती है, बादल गरजते हैं। ऐसे समय में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास की सौगात होती है। रक्षाबंधन के दिन सुबह बहनें इतनी खुश होती हैं कि वो समय उन्हें आनंद में लगता है। उधर से मौसम बहुत अच्छा है, प्रकृति अच्छी है, और भाई अपनी बहनों से मिलेंगी, बहन अपनी भाइयों से मिलेंगी, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आनंद और मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है, भाई और बहन के मीठे बंधन का दिन है। प्रकृति में सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, क्योंकि सावन का महीना है इसलिए आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। बिजली की तरह चमक रही है लच्छे। एक तरफ तो बादलों में बिजली चमक रही है। अब शायर ने बिजली के चमकने की उपमा किसके साथ की है? राखी के लच्छों के साथ। जिस तरह से बहन अपने भाई के हाथ पर राखी का धागा बांधती है और उसके जो चमकदार फुंदे लटक रहे हैं, उसकी उपमा की गई है आकाश में चमकने वाली बिजली के साथ। राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी। बहन अपनी भाई के कलाई पर चमकीली राखी बांध रही है। ये दोनों आकाश में बिजली चमकने की और भाई के हाथ पर राखी बांधने की जो है उपमा की गई है। बहन जब अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो ऐसे समय में बिजली भी चमक रही है, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली की चमक के फुंदे जो हैं वो राखी के फुंदों में आ गए हों। तो इसमें इसकी काव्य सौंदर्य है। रक्षाबंधन के त्यौहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश तथा बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। प्रसन्न बालिका यानी प्रसन्न हुई बहन को, और बहन प्रसन्न क्यों है? क्योंकि राखी का त्यौहार है, इसलिए उसे रस की संज्ञा दी गई है कि मिठास से भरी हुई पुतली। रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो को आप फिर से देखें और इसमें आए हुए अलंकार और विशेषताओं को फिर से याद करें। धन्यवाद।